श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 25वां अध्याय कैंटो 5 चैप्टर 25। विषय है भगवान अनंत की महिमा। भगवान अनंत, एक्चुअली हम लोग को देखना चाहिए अनंत क्या है। अनंत भगवान कृष्ण के स्वांश बलराम का प्रकाश है अनंत। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि भगवान शिव के उत्स मीन्स भगवान शिव के भी स्रोत अनंत का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, जिनका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, डिवाइन। तो भगवान अनंत पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। पाताल, कल हम वर्णन कर चुके थे कि 7 पाताल हैं और 7 स्वर्ग हैं। तो 7 पाताल में से अतल, बीतल, महातल, सूतल, रसातल, पाताल है सबसे नीचे। तो ही पाताल के मूल में वासुकी रूप में भगवान अनंत वास करते हैं। तो भगवान अनंत भगवान शिव जिसके हृदय में सब समय अनंत मीन्स संकर्षण को स्मरण करते रहते हैं, संकर्षण का नाम जपते रहते हैं, मीन्स भगवान कृष्ण का ही विस्तार है संकर्षण बलराम। तो भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाले वे इस ब्रह्मांड का संहार करने में इनकी सहायता करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महादेव, महेश्वर, शिव। लेकिन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की इस अध्याय में वर्णन कर रहे कि शिव जी जो संहार करते हैं उनको शक्ति कहाँ से मिलता है। उसको शक्ति मिलता है क्योंकि उनके हृदय में संकर्षण भगवान अनंत का वास है। अनंत बताते हैं कि इस विश्व का संहार कैसे संहार हो, इसीलिए कभी कभी तामसी अर्थात तमोगुणी कहे जाते हैं। वे भौतिक चेतना के अधिष्ठाता देव है और चूंकि वे समस्त जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं, इसीलिए कभी कभी वे संकर्षण भी कहलाते हैं। आज का विषय है भगवान अनंत की महिमा। तो भगवान अनंत किस प्रकार भौतिकता में जो भौतिक सुख भोगना चाहते हैं, तो भौतिक सुख भी भगवान अनंत की कृपा से मिलता है। क्योंकि जीवात्मा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल। और आध्यात्मिक जीवात्मा जब भगवान की तरह भोग करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है भगवान के धाम में, भगवत धाम में। तो इसीलिए संकर्षण मीन्स भगवान बलराम अनंत क्या करते हैं, जीवों को आकृष्ट करते हैं, समस्त जीवों को आकृष्ट करते हैं, जिसके कारण उसे संकर्षण कहा जाता है। ये संपूर्ण भौतिक जगत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भगवान संकर्षण के फनों पर टिका है। संकर्षण अनंत मीन्स वासुकी मीन्स सांप, सर्प, जो अनंत सर्प जिसका अनंत फन है, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता कि उनका फन कितना है। तो जितने सारे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है वो किस पर टिका हुआ है, भगवान संकर्षण के फनों पर टिका हुआ है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड वे अपने शरीर के अग्रभाग से भगवान शिव को इस भौतिक जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं।
शक्ति कहाँ से मिलता है भगवान शिव को? संकर्षण से। चूंकि संकर्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वांश है, अंश नहीं, स्वांश। स्वांश मीन्स अपना। हम सब जीवात्मा क्या है भगवान के? विभिन्न अंश। विभिन्न अंश का मतलब ये है कि वो भगवान के धाम में रह भी सकता है, वो भौतिक जगत में भी रह सकता है। इच्छा के ऊपर डिपेंड है जीवात्मा कौन से जगह को सिलेक्ट करे रहने का। परंतु जो स्वांश होता है वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होते, क्योंकि स्वयं भगवान ही है। जो स्वांश, स मीन्स अपना, अंश, और विभिन्न अंश। विभिन्न अंश मतलब भगवान के शरीर से ही निकलता है, किंतु उसका इंडिपेंडेंट, अपना इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं। और हम सब जीवात्माएं विभिन्न अंश हैं, जिसके कारण इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश है संकर्षण, इसीलिए अनेक भक्तजन उनकी स्तुति करते हैं। और पाताल लोक के समस्त सुर, असुर, गंधर्व, विद्याधर तथा ऋषि मुनि उनको सादर नमस्कार करते हैं। भगवान अनंत उनसे मृदु वाणी बोलते हैं। उनका शरीर पूर्णतया चिन्मय एवं अत्यंत मनोहर है। जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु से उनके संबंध में सुनता है वो समस्त भव बंधनों से छूट जाता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान अनंत की महिमा को, मीन्स बलराम की महिमा को किसी प्रामाणिक गुरु से श्रवण करता है, तब क्या होता है कि वो भव बंधन से छुटकारा पाएगा वो। क्योंकि भव मीन्स शिव और भवानी मीन्स शिव की पत्नी। तो भव बंधन मतलब इस भौतिक जगत में शिव के बंधन में सभी पड़े हैं, लेकिन शिव का इष्टदेव कौन है? संकर्षण, अनंत भगवान। तो जो कोई भगवान अनंत की महिमा को सुनता है तो शिव जी उन पर प्रसन्न होते हैं। और जब शिव प्रसन्न होते उस जीव के प्रति, तब भगवान शिव क्या करते? उस जीव को भगवत धाम, मतलब इस जगत से उसको छुटकारा दे देते हैं। यह है वैष्णव करुणा सिंधु। संपूर्ण भौतिक शक्ति, भौतिक जगत, माया मीन्स अनंत की योजना के अनुसार क्रियाशील है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मतलब मेरे इच्छन मया दक्षिण, मेरे निर्देशन अनुसार प्रकृति मीन्स दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल ये जो भौतिक प्रकृति है, दुर्गा देवी, अनंत देव की योजना, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, चर अचर, सूयते मतलब ट्रेवलिंग, मतलब वो घूमता रहता है, क्रियाशील है, एक्टिव, किसके अनुसार? योजना, मया दक्षिण, मेरे निर्देश अनुसार। अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत का मूल कारण है अनंत भगवान संकर्षण। उनके बल का कोई अंत नहीं है, इसीलिए उनका नाम है बलराम। नहीं असंख्य मुखों से उनका कोई पूर्ण वर्णन ही कर सकता है। भगवान अनंत, इतनी महिमा है उनका कि असंख्य अनलिमिटेड मुख से भी उनका वर्णन अगर किया जाए फिर भी व्यक्ति थक जाएगा, फिर भी पूर्ण रूप से वर्णन देने में असमर्थ है। इसीलिए उन्हें अनंत कहे जाते हैं। तो समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से अनंत देव के जस का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि श्री शुक वाच
तस्य मूलदेशे त्रिशद्दो जन सहस्राणांतर आस्ते जावे कला भगवास्तामसी समाख्यात अनंत इति सातत्या द्रष्टुदृश्यो संकर्षण महामृत्यभिमान लक्षणम जम संकर्षणमति चक्षते, जिसका अर्थ है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश है। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण वे कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहंग तथा तमोगुण के प्रमुख देवता है। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूँ, तो ये जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बद्ध जीव स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। तो यहाँ पर संकर्षण की महिमा सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए कि संकर्षण भगवान विष्णु मीन्स भगवान कृष्ण के स्वांश है और वो कहाँ पर निवास करते हैं? पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे श्री भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं, जिसे वासुदेव कहते हैं, जिसका नाम है अनंत शेष संकर्षण। तो इस प्रकार हम लोग भगवान अनंत की महिमा को श्रवण किए और ये हमारा कर्तव्य है कि अनंत की महिमा को बारंबार श्रवण किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग भगवान अनंत की महिमा को श्रवण करेंगे तो इस ये जो भवबंधन है, इस भवबंधन से छुटकारा पाकर भगवत धाम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवत के इस भगवान अनंत की महिमा को श्रवण किए। आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण।